पे आउट के थ्रू आप उस पेमेंट को फौरन इंस्टेंट जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। 14 डेज पेमेंट का वेट नहीं करना पड़ता, आपकी पेमेंट जो है वो 7 डेज में रिलीज क्लियर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फाइवर की जो 7 न्यू अपडेट्स आई हैं पिछले दिनों में, और उसमें से कुछ अपडेट तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, बट कुछ ऐसी अपडेट भी हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। पहली अपडेट है वो ये है कि वो आने वाले न्यू सेलर के लिए तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें फाइवर ने ये किया है कि अगर आपने टॉप रेटेड सेलर को अचीव करना है तो आपने जो अर्निंग है उसको फाइवर ने रिड्यूस करके 10,000 कर दिया है। पहले यही जो है वो अर्निंग $20,000 थी, अब वो अर्निंग जो है वो $10,000 हो चुकी है। तो बेसिकली ये न्यू सेलर के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है, बट इसमें ये आप याद रखिएगा कि अगर आपने 10,000 अर्निंग कर ली है और बाकी आपकी चीज़ें पूरी हैं, लाइक सेलर सीनियरिटी, ऑर्डर्स और डेज विदाउट वार्निंग, इट डजेंट मीन कि आपको जो है वो फ़ौरन टॉप रेटेड सेलर का बैच मिल जाएगा। उसके बाद भी जो है वो एवेल्यूएशन होती है और उसके बाद फाइवर आपको टॉप रेटेड सेलर का बैच देता है। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है कि इतना कंपटीशन होने के बावजूद फाइवर ने अपनी अर्निंग जो है वो 10,000 क्यों की है। माइट भी पॉसिबल है कि इससे ऊपर फाइवर इन फ्यूचर कोई अपकमिंग डेज में इससे ऊपर लेवल का कोई बैच लेके आने वाला है। वो माइट भी पॉसिबल है कि टॉप रेटेड प्लस हो सकता है या कोई और बैच भी हो सकता है। अब सेकंड जो अपडेट है वो ये है कि व्हाट्सएप रिप्लाई, आप किसी भी स्पेसिफिक मैसेज का रिप्लाई क्लाइंट को कर सकते हैं जिस तरह हम व्हाट्सएप पे करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस स्पेसिफिक मैसेज का रिप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाके ये रिप्लाई का ऑप्शन है और इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से इस क्लाइंट को इस स्पेसिफिक मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने है। अब क्लाइंट को भी पता है कि यार इस सेलर ने मुझे इस मैसेज का रिस्पॉन्स किया है, तो ये भी एक चीज़ अच्छी है। इसकी वजह से भी पहले बड़े मसले मसाइल होते थे कि समटाइम क्लाइंट भी कंफ्यूज होता था और आप जो है वो सेलर भी कंफ्यूज होता था। ठीक है, अब ये चीज़ फाइवर ने क्लियर कर दी है। अब जो थर्ड चीज़ है वो है फाइवर नियो। फाइवर नियो जो है वो बेसिकली ये स्पेसिफिकली बनाया गया है बायर के लिए। ये एक चैट बोर्ड है। इसमें क्लाइंट इसमें होता क्या है कि अगर कोई नया बायर फाइवर पे आता है तो वो फाइवर का चैट बोर्ड यूज़ करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे देगा और फाइवर उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ सेलर जो है वो शो करेगा जो आपकी सर्विस से रिलेटेड आपको चाहिए होंगे। तो बेसिकली ये है फाइवर नियो और इसमें फाइवर प्रो भी शामिल है। ठीक है, तो फाइवर नियो बायर के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है और जो आपके बायर होंगे वो आके चैट बोर्ड को यूज़ करते हैं और वहाँ से आपको रिक्वायरमेंट्स देने के बाद आपको सेलर्स कुछ दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट से मुताबिक आपको चाहिए होंगे। ठीक है, ये थी फाइवर की अपडेट नंबर 3। अब चलते हैं अपडेट नंबर 4 की तरफ। जो 4 अपडेट है वो है पार्शियल रिफंड। अब पार्शियल रिफंड के बड़े मसले मसाइल थे। अब इसमें सबसे ये फाइवर ने जो अपडेट दी है ये बहुत टाइम से फाइवर को दे देनी चाहिए थी, बट फाइवर ने बहुत लेट दी है। अब इसमें मसला क्या चल रहा था पहले? अब मसला ये चलता था कि जब आपने क्लाइंट का काम किया है और फॉर एग्जांपल आपने 100% क्लाइंट का काम नहीं कर पाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो फाइवर ने अभी ऑप्शन नहीं दी थी तो हमें क्लाइंट को 100% रिफंड करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पार्शियल रिफंड की ऑप्शन नहीं थी और इसकी वजह से क्लाइंट फाइवर को अप्रोच करता था और फाइवर उसको ऑर्डर को डायरेक्ट कैंसिल कर देता था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है, बट नाउ ये जो अच्छी चीज़ दी है फाइवर ने वो पार्शियल रिफंड ही दी है। इसके थ्रू हम अब इजीली पार्शियल रिफंड क्लाइंट को कर सकते हैं। आप अपने ऑर्डर पेज पे जाएंगे, वहाँ पे रेजोल्यूशन सेंटर जब आपने क्लिक करना है तो आपके पास ऐसी ऑप्शन आ जाएगी। आपने ऑफर ऑफ पार्शियल रिफंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कितना रिफंड करना चाह रहे हैं, वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करें। ठीक है,
और वहाँ से फिर आप अपने क्लाइंट को वो पार्शियल रिफंड एंड मतलब दे सकते हैं, ठीक है। बट उन्होंने ये भी कहा यू कैन ऑफर द बायर अ पार्शियल रिफंड अप टू 60%, मतलब 60% तक आपने अपने बायर को रिफंड करना है, 60% से कम आप अपने बायर को रिफंड नहीं कर सकते। ये एक उनकी रिस्ट्रिक्शन है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट ये बहुत अच्छी अपडेट है, इसकी वजह से बहुत परेशानी होती थी, ठीक है। ये थी 4th अपडेट। अब चलते हैं 5th अपडेट की तरफ। ओके, जो अपडेट नंबर 5 है उसमें यह है कि अब आपका जो बायर है वो आपके कैंसल्ड ऑर्डर पे भी आपको रिव्यू दे सकता है तो ये वैसे फेवर बायर की फेवर तो हमेशा फाइवर ने शुरू से दी है, अब कोई नई चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें अब होता यह है कि अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है किसी भी वजह से तो बायर आपको उस पर रिव्यू दे सकता है। बट इसमें आप पे ये डिपेंडेंट है कि आप किस तरह बायर को टैकल करते हैं। देखें, अगर आप मंथ में 20 या 30 ऑर्डर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही आपके ऑर्डर कंप्लीट होंगे। 1 या 2 ऐसे बायर आ जाते हैं या ऐसे काम भी आ जाते हैं जो किसी वजह से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी वजह नहीं है। बट ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपने उसको किस तरह टैकल करना है और आपने किस तरह अपने क्लाइंट को एंड तक सेटिस्फाइड करना है कि यार अगर मैंने आपका काम नहीं किया किसी भी वजह से, तो मैं अगर ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूं तो आप इस पे मुझे मतलब अच्छा रिव्यू दें, ठीक है। मतलब आपने डिमांड नहीं करनी अच्छे रिव्यू की, बट आपका एंड तक एक्सपीरियंस ऑर्डर कैंसिल होने के बावजूद भी ऐसा होना चाहिए कि आपको बायर जो है वो बैड रिव्यू ना दे, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ में वो ये है कि आपको बायर आपके हर कैंसिल ऑर्डर पे रिव्यू नहीं दे सकता, ठीक है। अब वही कैंसिल ऑर्डर पे बायर रिव्यू दे सकता है जिसमें आपका ऑर्डर या तो 24 आवर्स लेट हुआ हो या आपका रिस्पॉन्स बायर के साथ अच्छा ना हो, ठीक है। इस सूरत में आपको बायर एक बैड रिव्यू दे सकता है कैंसिल ऑर्डर पे। तो कोशिश करें कि अगर आपने ऑर्डर कैंसिल आपका हो भी रहा है तो मतलब आपसे काम नहीं भी हुआ तो आप इन चीज़ों से बचें। लाइक ना तो आपका 24 आवर्स ऑर्डर लेट हो और ना ही आपका रिस्पॉन्स क्लाइंट के साथ अच्छा ना हो। तो इस सूरत में आपको बैड रिव्यू मिल सकता है और 1 बैड रिव्यू आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो जो अपडेट नंबर 6 है वो ये है कि फाइवर पर पहले ये होता था कि आपने अपनी रेटिंग को मेंटेन रखने के लिए, अपने लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपकी जो रेटिंग थी वो 4.5 थी, जिसको फाइवर ने रिड्यूस करके 4.2 कर दिया है और आप अब 4.2 रेटिंग के साथ भी अपने लेवल 2 सेलर या टॉप रेटेड सेलर को मेंटेन रख सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है आने वाले न्यू सेलर के लिए भी और जो ऑलरेडी लेवल 2 सेलर हैं और जो टॉप रेटेड सेलर हैं, ठीक है। अब इसमें फिर एक सोचने वाली बात है कि इतना कंपटीशन होने के बावजूद फाइवर ये ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है। लाइक अर्निंग को भी उसने 10,000 पे रिड्यूस कर दिया है और रेटिंग को भी 4.2 पे कर दिया है। तो पॉसिबल है कि आने वाले डेज में फाइवर कोई न्यू बैच लेके आने वाला है जो कि टॉप रेटेड प्लस से टॉप रेटेड सेलर से अबव हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अपडेट नंबर 7 की तरफ। 7 जो अपडेट है वो है सेलर प्लस की। अब सेलर प्लस की जो अपडेट है ये बहुत अच्छी अपडेट है, बट मसला ये है कि ये हर सेलर को अभी नहीं मिली। जो ऑलरेडी फाइवर पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो ओल्ड सेलर हैं, काफ़ी पुराने सेलर हैं, उनको ये अपडेट मिली है। बट इसके लिए आपको फाइवर को $39 पर मंथ पे करना पड़ता है। बट इसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको एक अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला बेनिफिट ये है कि आपको डेडिकेटेड सक्सेस मैनेजर मिलता है। इसका मतलब ये है कि फाइवर आपको एक मैनेजर देता है जिससे आप मीटिंग करते हैं और मीटिंग में आप उसको अपने तमाम इश्यूज बताते हैं और वो आपको उसका सोल्यूशन बताता है, ठीक है। अब इसका जो मेजर चीज़ है हमारी प्रोफाइल डी रैंक होती हैं हमारे, हमें पता नहीं होता कि हमने अपनी गिट जो उसको किस तरह हमने रैंक करना है, प्रोफाइल को किस तरह रैंक करना है। तो ये मैंने सारी चीज़ें अपने मैनेजर से पूछी हैं और मुझे उसने उसका सलूशन भी बताया हुआ है और मेरी आने वाली वीडियो भी इससे रिलेटेड ही होने वाली है, जिसमें आपको बताऊंगा कि फाइवर का जो न्यू एल्गोरिथम है आपने उसको किस तरह फॉलो करना है और अपनी प्रोफाइल को, अपने गिट को आपने रैंक करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इस सेलर प्लस का। सेकंड ये है कि आप बायर एक्टिविटी इनसाइड, आप बायर की जो
इनसाइड एक्टिविटी है उसको भी आप देख सकते हैं। लाइक कि बायर, अगर कोई न्यू आपके पास बायर आया है और आप उसके देखना चाह रहे हैं कि ये इसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मतलब प्रीवियस जो है ये बैड बायर है या अच्छा बायर है, या अभी तक ये कितने डॉलर फाइवर पे स्पेंड कर चुका है या ऑर्डर, इसके अलावा के बायर की जो एवरेज ऑर्डर प्राइस है वो क्या है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है इस सेलर प्लस का। अब थर्ड जो बेनिफिट है वो मुझे बहुत पसंद है, अर्ली पे आउट। अर्ली पे आउट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑर्डर कंप्लीट हुआ है और आपकी पेमेंट विद इन 14 डेज रिलीज होनी है, अर्ली पे आउट के थ्रू आप उस पेमेंट को फौरन इंस्टेंट जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट इस पे फाइवर कुछ फीस अप्लाई करता है 2% की, बट आई थिंक सो वो कोई इतना मैटर नहीं करती। अगर फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी है और आपको इमरजेंसी पेमेंट चाहिए तो आप इंस्टेंटली आप पेमेंट अपनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मुझे सेलर प्लस का बहुत अच्छा बेनिफिट लगता है, ठीक है। फोर्थ जो इसका बेनिफिट वो ये है कि आप अपने बायर को 20 बायर को आप कूपन्स दे सकते हैं। कूपन आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने डिस्काउंट का कूपन बनाना है, तो वो आप ईच मंथ अपने 20 बायर को भी दे सकते हैं। और जो फिफ्थ अपडेट है ये भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें आपको 14 डेज पेमेंट का रिलीज नहीं 14 डेज पेमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। आपकी पेमेंट जो है वो 7 डेज में रिलीज क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है सेलर प्लस का। उसके अलावा जो सिक्स्थ बेनिफिट है वो ये है कि आपको इसमें वेबिनार्स ज्वाइन करने को मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके अलावा आर्टिकल्स आप फाइवर के जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट मेजर अपडेट वो लास्ट मेजर बेनिफिट है वो है प्रायोरिटी सपोर्ट। प्रायोरिटी सपोर्ट का मतलब ये है कि जब आप लेवल 2 लेवल 1 या न्यू सेलर होते हैं, तो आप जब सपोर्ट को अप्रोच करते हैं, हेल्प पे अप्रोच करते हैं, तो आपको 2 से 3 डेज का वेट करना पड़ता है, ठीक है। जो एक बहुत लॉन्ग टाइम है, उतनी देर में क्लाइंट आपके साथ बहुत कुछ कर जाता है, ठीक है। तो जब आप सेलर प्लस के मेंबर होते हैं तो आपको विद इन 8 to 10 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस सेलर प्लस का। उसके अलावा भी बहुत एडिशनल फीचर्स हैं और एडवांस एनालिटिक्स भी आपको मिलते हैं। तो ये थी फाइवर की 7 और लास्ट अपडेट। अगर आप फाइवर पर न्यू हैं और आपको पता नहीं है फाइवर क्या है और फाइवर पे आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल पर भी न्यू हैं, तो जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखें। मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह फाइवर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और वो किस तरह वहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसकी वजह से आजकल फाइवर सेलर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी प्रोफाइल डी रैंक हो रही हैं और सर्च फिल्टर से भी टोटली गायब हो जाती हैं उनकी प्रोफाइल्स। तो वो उसकी वजह से बहुत परेशान है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरा फाइवर सक्सेस मैनेजर से ऑलरेडी मेरी मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई हैं, तो मैं आने वाली वीडियो में आपसे वो भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।